इन्फॉर्मेशन निकालना, समझ में आपको, और सबको मर्ज करके एक आउटपुट टेबल बना देना, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड ज्वाइन। जब तक मैं सारी टेबल ज्वाइन करके, जब तक मैं सारी टेबल ज्वाइन नहीं करूँगा, ज्वाइन करने के बाद स्पेसिफिक मीनिंग निकालना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना उन जो टेबल को ज्वाइन करके, उसी को ज्वाइंस कहते हैं, और वो हमारा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अब आपको हमारे पास कुछ टाइप्स के ज्वाइन होते हैं, कुछ टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ ज्वाइन होता है वो क्या नाम है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, नोट डाउन करते रहना, लेफ्ट ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन, सर कौन सा ज्वाइन? नेचुरल लिख दिया ना मैंने, अच्छा NATURL, नेचुरल ज्वाइन। जी क्लियर। सातवां कौन सा है ये? सेल्फ ज्वाइन। सर ये ज्वाइन के टाइप्स हैं? हाँ, ज्वाइंस के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ज्वाइन। सर ये तीसरा वाला इनर है कि ज्वाइन है कि इनर ज्वाइन? ये लेफ्ट ज्वाइन है, ये राइट ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन है, ये क्रॉस ज्वाइन है, ये फुल ज्वाइन है, ये नेचुरल ज्वाइन है, ये सेल्फ ज्वाइन है। ओके सर। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अरे ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है सर। सर ठीक है। विजिबल है सर है। सर। फिर सर कैसे हाँ होगा? अब हो रही है, अब हो रही है। ये सर टाइप फुल ज्वाइन के बगल में क्या लिखे हैं? ये तो यार, ये आउटर ज्वाइन है, आउटर, इसे आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। राइटिंग तो सही है यार मेरी, अब तो सही है। सर क्लास ऑफलाइन भी हो रही है? हाँ सर। ऑफलाइन ना हो रही, ऑफलाइन जब ही आना आपको जब मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में, ठीक है इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन मत आ जाना। फायर एग्जिट चेकिंग चल रही है, 1-2 दिन चलेगी वो, पता लगा सेंटर सीज हो जाए, फिर क्लास ऑनलाइन चल रही, वो भी नहीं चलने की अगर एक दिन सीज कर दिया उन्होंने। सीज करने से सेक्टर 16 सीज हो गया, पीतमपुरा सीज हो गया, और जनकपुरी सीज हो गया। डू गेट 3 सेंटर तो सीज हो गए, और क्या ना। अब इधर चेकिंग आ रही थी और इधर बच्चे ज्यादा हैं, इसमें तो 100% मतलब 98% प्रोबेबिलिटी जा रही थी सीज होने की, तो बच्चे इधर ज्यादा है, सारे सेंटरों में सबसे ज्यादा बच्चे इसी सेंटर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। जितने भी 16 पीतम ईतम सीतम गुड़गांव उड़ाव जहाँ भी है, एक्सटेंशन टेक्सटेंशन, सबसे ज्यादा बच्चे गुरुजी सब तुम्हारा कमाल है। इसी सेंटर के अंदर है सबसे ज्यादा बच्चे। और ये कल परसों कुछ आज आ चेकिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरी आज लग रही है, आज या कल 2 दिन, ठीक है। आते साथ ही और वे बच्चे यहाँ देखते तुरंत तुरंत सीज करते, क्योंकि बच्चे इतने यार गली भर जा, तो वही चीज ना आना इस चीज का, उन्हें कई सारी प्रेडिक्शन लगा ले
8 दिन पूरे लग जाएंगे पैसे देने के बावजूद भी, परमिशन लेनी पड़ा है ना। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये जितने वहाँ इतने बच्चे ना दिखे सेंटर में, उन्हें बच्चे दिखने के नहीं, वे कहने के नहीं, बाकी सब चीज फैसिलिटी है, कूदने वादने की जगह है यहाँ। इससे तो हमने कॉल रखे ही है ना। अगर आएंगे तो देखने मौका जी, तुम ट्राई करके देख लो, कूद के देखो, चोट नहीं लगनी। अभी आए नहीं है चेकिंग के लिए। और नोएडा के बहुत सारे सेंटर बंद कर दिए भाई, ऑफिस तक तो, आईटी सेक्टर कंपनी तो बंद कर दी। अब देख ले, सेंटर की बात छोड़, कंपनी तक तो बंद कर दी। ऐसा खौफ बैठा लखनऊ का कुछ इनका। हाँ, मुखर्जी नगर में भी ऐसी सब नोएडा आधे 5 कर दिए है। नोएडा आधे 5 हो गए, क्या पास हो गए? 5 बंद हो गए सेंटर नोएडा में भी। अच्छा, हाँ वही तो कह रहा हूँ, खान सर के सारे सेंटर बंद है, दिव्य दृष्टि सर वाले के बंद है सारे। हाँ पता, मीडिया उभर जाती, बहुत बच्चे तो बहुत मरे यार वहाँ उस सेंटर। कह तो रहा हूँ, कुछ बच्चे बाहर के थे, उनके माँ बाप यहाँ थे नहीं, है ना। आधे तो बेचारे बहुत मरे यार उसमें। 13-14 बच्चे मरे थे। हमारे गांव में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वहां करने जगह वो अब तो घर आ गया वो। तो उन्होंने कह रहा था तो बहुत दिक्कत ये थी ना, दिक्कत यही थी कि उस सेंटर में कूदने को जगह नहीं थी, तो दौड़ने तो बहुत, तो घातक लड़के थे। तो अरे ये बच्चे देख के क्यों बंद कर रहे हैं सेंटर? बेसमेंट में था ये। हाँ वही तो, जैसे आग लगी इतनी तगड़ी स्पीड पकड़ी उसने। वो लड़का बता रहा था मुझे, तो वहीं रहा, मुखर्जी नगर रहा था वो इतनी तगड़ी स्पीड पकड़ी थी, जो साइड के सेंटर थे ना, उनको लगा आग उसमें नहीं थी, और खल्ली साइड वाले हो रहे थे, तो भागो जल्दी करके सेंटर पकड़ ले। और कुछ लड़के तो उनको जो बहुत धाकड़ थे, हाँ उनको कुछ धाकड़ लड़के थे ना, जो बढ़िया हेल्थ में ठीक थे, उनको ऐसे छंगाल लगाए जैसे शक्तिमान लगा कर है उनको। फिर उनका ये कहना था, आग से जलकर हड्डी तो टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाथ से चल जाएगा। अद्दों ने तो भाई साहब, जो ये तार टंगे रहे या कुछ हो रहा है ना, उनको साइड लेकर भाई साहब भागे, ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, हाथ जाकर नीचे गिरे, ठुक गया पैर ठुक गया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ज्यादातर लड़कियां जो होती ना, वो मरी जाते, लड़कियां ज्यादा मरी, लड़के तो बहुत थे, 2-3 कूद गए। तो कह रहा था, लड़कों के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि ऐसे मतलब जैसे शिष्य थे ना, शिष्य थे उसमें, कुछ लड़का शिष्य पे ऐसा मार कर टांग दे देगा ऐसा, तो खिड़की करके तो उसी में को निकले बनती ना, ऐसे ब्लॉक थे शिष्य, ब्लॉक थे, उन्हें दूध मार के, और अंदर जो टेबल थी पकड़ के टेबल और मारे शिष्य में दे के। पर आग भी तो बहुत स्पीड पकड़ थी। वो लड़का बता रहा था मुझे, तो कह रहा था बस जो लड़कियां थी ना, वे लड़की, उन लड़कियों को दिक्कत हुई है जो घबरा गई, जैसे घबरा जाना, अब क्या करूं, वही आदमी का सच टूट जा, और क्या करूं, तो उनके साथ हुआ है। जिनको दिख गया ना मामला गड़बड़ हो गया, वे तो लौंडे तो भाई साहब ऐसे फटाफट कूद गए। एक ने तो सीढ़ी लगा, एसी में ही देखो लैब ज्वाइन ऐसी था। अब ये नहीं तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे तुम्हारे सेंटर में सीज क्यों कर रहे, हर कमरे में जहां भी क्लास ले रहे, हर कमरे में बाहर फायर एग्जिट होना चाहिए।
ऊपर हो नीचे हो, तो हमारा तो में तो है ना, यही लगा रखे हैं हमने, मगर कूद के देख लो, तुम ट्राई करके देख लो, पैसा खींचने के लिए, और ये तो बहाना चल रहा। और एक बात बताऊं भाई, जिसके साथ होना हो ना, परमात्मा जब ठोक के है ना, तो बहाने से आवे है वो, बाद में तो नहीं करो। जहाँ मैं चला जाता, जैसे गांव में एक्सीडेंट हो जाना, अरे मेरे धोरे से बैठ के गया, मैं रोक ही लेता उसे, ऐसे कहवे ना, जैसे अरे अभी तो चाय पी के गया था मेरे धोरे से, मैं रोक लेता तो कहीं जाने है बात, जान नहीं बचती। रोक क्यों लेता जब परमात्मा कह रहा था चल। देखो भाई, लेफ्ट जॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, 2 टेबल ले रहा हूं, बेहतरीन तरह से ध्यान रखना। एक टेबल है मेरी ईएमपी, जिसमें आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है। एक दूसरी टेबल है बेटा, इसमें एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, और एक से ज्यादा कितने भी हो, मैं नहीं कह रहा एक ही हो, एक से ज्यादा कितने भी हो, परंतु एक जरूर हो। आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, और पिन नंबर। ये 2 टेबल है ना, एक का नाम है ईएमपी और एक का नाम है ईएमपी, ठीक है भाई। मैं पढ़ाने जा रहा लेफ्ट जॉइंट, ठीक है। मान के चलो इस टेबल में भी कुछ रिकॉर्ड है और इस टेबल में भी कुछ रिकॉर्ड है, कुछ भी हो सके। ठीक है, अब सबसे पहले सुनो, मैं पढ़ाने जा रहा हूं लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट कहता क्या है? लेफ्ट जॉइंट कहता है कि तुम लेफ्ट वाली टेबल का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? राइट वाली टेबल से। मतलब लेफ्ट वाली टेबल का कंपैरिजन आप, लेफ्ट वाली टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उनका कंपैरिजन आप राइट वाली टेबल में जो डेटा है उससे मैच करा। जैसे मैं अपनी क्लास के बच्चों का कंपैरिजन करने लग जाऊं दूसरी सर के क्लास के बच्चे से, कि मेरी क्लास के कितने बच्चे दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। समझ में आपको मेरी बात? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाली टेबल का कंपैरिजन, जो लेफ्ट टेबल होगी उसका कंपैरिजन राइट वाली टेबल से करूंगा। लेफ्ट वाली टेबल का डेटा एज इट इज होगा, जैसा है बिल्कुल ऐसे ही छपेगा, परंतु लेफ्ट वाली टेबल के जितना डेटा राइट में मैच करता होगा उतना दिखेगा, जितना नहीं मैच करता होगा उतना नल हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं यार? लेफ्ट वाली टेबल का डेटा एज इट इज रहेगा और लेफ्ट वाली टेबल का डेटा जितना मैच करेगा राइट में वो दिखेगा, राइट में जो नहीं मैच करता होगा लेफ्ट वाली टेबल का डेटा राइट में वो नल दिखेगा। समझ में आपको मेरी बात? नल, कि इतना डेटा मैच कर रहा, इतना डेटा नहीं कर। ऑनलाइन वाला टर्म समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। अब सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं लेफ्ट जॉइन मानूं किसे? नहीं समझे? मतलब लेफ्ट टेबल किसे दूं? लेफ्ट टेबल किसे मानूंगा? लेफ्ट टेबल किसे देख, कौन सी टेबल होगी लेफ्ट? ऐसी कौन सी टेबल है जो लेफ्ट हो? लेफ्ट टेबल कौन सी होगी? तो इसमें एक क्वेरी होती है, तुम्हारे पास टेबल है ऐसी कोई?
emp1 डॉट id इज इक्वल टू emp2 डॉट id। मतलब यहां पे लेफ्ट टेबल कौन सी होगी, ये, और राइट टेबल कौन सी होगी, ये। मेरी लेफ्ट टेबल ये है और मेरी राइट टेबल ये है। तो इसमें क्या है कि मेरी जो है लेफ्ट टेबल का कंपैरिजन किससे होगा, राइट टेबल से होगा। लेफ्ट टेबल का जितना डेटा है वो राइट टेबल से मैच करेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर emp2 इधर आ जाती तो emp2 लेफ्ट हो जाती और emp1 लेफ्ट राइट हो जाती। मतलब जो पहले टेबल आती है उसे लेफ्ट कहेंगे हमेशा ही, और जो दूसरी टेबल होगी उसे राइट टेबल कहेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ ये लेफ्ट है, ये टाइप, तो मतलब emp1 का रिकॉर्ड तो एज इट इज होगा, emp1 का रिकॉर्ड एज इट इज होगा, और emp1 से जितनी भी आईडी मैच करती होगी emp2 में उतना डेटा मैच करेगा, बाकी नल हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, आगे समझ में क्लियर हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। सर अगर दो कॉलम सेम होगा दोनों टेबल में तो उसके भी आप पे ही, तो किसमें सर लगेगा। ये आईडी है ना, यस सर। सर अगर नेम भी सेम हो और आईडी दोनों दो कॉलम सेम होगा तो दोनों पे लगेगा लेफ्ट जॉइन। हाँ लगा लो, चाहे नेम पे लगा लो, चाहे, पर नेम पे लगाते नहीं है। ठीक है सर। सर यूनिक वैल्यू से पर लगा सकते हैं इसे, हैं, यूनिक वैल्यू। हाँ यूनिक वैल्यू पे लगा लो। एक मेरे पास टेबल है emp1, ठीक है, और एक टेबल और है ना। इन दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम कॉमन है। अब मैंने क्या करा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp लेफ्ट ज्वाइन emp2। तो मेरी emp टेबल क्या है, ऊपर वाली है, संजू वाली, सचिन वाली, ठीक है ना, याद रखना। और emp2 कौन सी है, राम और राम वाली, ठीक है ना। तो emp लेफ्ट ज्वाइन emp2 ऑन emp की आईडी, मतलब पहली टेबल की आईडी, मतलब ऊपर जो emp की उसकी आईडी अगर इक्वल होती है emp2 की आईडी से। तो अब ये देखिए क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा 333 और 666 आईडी ऐसी हैं जो मैच कर रही है राइट में। 333 और 666 आईडी ऐसी हैं जो मैच कर रही है, बाकी का डेटा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा लेफ्ट में। समझ में आपको मेरी बात, कह रहा भैया बाकी आईडी लेफ्ट की मैच नहीं कर रही है राइट में, बस सब नल है। आया समझ में, नहीं आया सर फिर से बताना एक बार। भाई लेफ्ट वाली टेबल का डेटा ऐसे ही जा रहा है, तो लेफ्ट वाली टेबल की जितनी आईडी राइट में मैच कर रही है उसका डेटा सामने आ रहा ना, आईडी बस, डेटा नहीं आईडी। और जितनी आईडी मैच नहीं कर रही उतना डेटा नल आ रहा। आया समझ में, नहीं आया, इतनी बात नहीं समझ रहे तुम, क्या एनालिसिस बनोगे यार, एक चीज को 3 बार कहना पड़ रहा है यार। लेफ्ट वाली टेबल की आईडी राइट वाली टेबल से मैच कर रही है, जिसकी आईडी मैच कर रही है उसका रिकॉर्ड सामने आ रहा है, जिसकी आईडी मैच नहीं कर रही उसका रिकॉर्ड नल हो रहा है।
टू बी क्लियर। सर मेरा तो एरर दिखा रहा है। मैच नहीं कर रहा होगा। सर ये बता रहा टेबल नेम एएमपी डज नॉट एक्सेप्ट। टेबल नहीं होगी। टेबल ले रखी है, एक तो ईएमपी ले रखी है, एक एचआरएमपी ले रखी है। हाँ तो सही क्वेरी चलाना, सिंटैक्स एरर तो ना करे। तो टेबल नेम ही नॉट एक्सेप्ट बता रहा। अरे भैया टेबल नहीं होगी, देख तो ले पहले, ईएमपी चला के तो देख ले। डज नॉट एग्जिस्ट जब आती है, जब टेबल नहीं होती उसमें। एक बार चेक कर ले, एक बार नॉर्मल चला के देख लेना, ईएमपी डेटाबेस में नहीं होगी। ये स्क्रीन शेयर कर, मैं बता रहा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे दो से ज्यादा टेबल हम लोग एक में ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ कर लो। ओके सर। अरे हो गया, चल गया। अब सर करो राइट ज्वाइन। स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। कहाँ कर दी स्क्रीन शेयर? ये स्क्रीन शेयर है, कैमरा खोल दिया। देखो कितने हंस रहे। कर स्क्रीन शेयर। अरे इधर है
साइड में ये विंडो का बटन दबा दे, कैमरे के जहां से खोला उसकी जस्ट बगल में। अच्छा देख लो यार, तुम इधर देख लो यार। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन के बाद क्या करना है? लेफ्ट ज्वाइन के बाद राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होता है? राइट वाली टेबल एज इट इज होती है, राइट का कंपैरिजन कर रहा हूं अब लेफ्ट से, तो राइट वाली टेबल एज इट इज होती है। राइट का जितना डेटा मैच करेगा लेफ्ट में मैच करेगा, बाकी नल हो जाएगा। तो यहाँ पे जन करेंगे, देखिए अब ये राइट वाली टेबल है, इसकी जो आईडी, ये देखिए ये आईडी मैच नहीं करती, 333 मैच करती है, इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये 6 मैच नहीं करती, 666 मैच करती है, इधर दिख गया। ये 5 4 4 5 और 3 4 5 3 ये मैच नहीं करता, नल हो गया। समझ में आपको? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। सर एक क्वेश्चन था सर, इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? तेरा क्वेश्चन धरा ही रह जाएगा। प्रैक्टिकल बेनिफिट पूछ रहा, घंटों से तो बता रहा कंपैरिजन करना। भाई एक बात तो बताओ, मेरी एक टेबल है, मेरे पास है बच्चे, तो तुम्हारी एक टेबल बना के रखी हुई मैंने, है ना। अब दूसरे सर के भी बच्चे हैं, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो तुम वहां जाके भी तो आईडी सेम ही रखोगे। तो मैंने अपनी टेबल का कंपैरिजन उससे कर दिया, तो जो मेरी क्लास के बच्चे होंगे उनके सामने आ जाएंगे वे बच्चे सामने, ये है दूसरी क्लास में, और जो नहीं होगा नल हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं कल पहले बता रहा हूँ कि ज्वाइन का मतलब होता है 2 टेबल से इनसाइड्स निकालना। समझे ना मेरी बात? अब जैसे मैंने अपनी टेबल का कंपैरिजन दूसरे सर से किया, ऐसे उन्होंने अपना कंपैरिजन मेरे से कर लिया। लेफ्ट और राइट ज्वाइन आया समझ में? सर इसमें अगर आईडी के ऊपर बेस करके एक एग्जांपल के ले रहे हैं, अगर आईडी के ऊपर बेस करके अगर कर रहे हैं, अगर दोनों आईडी अगर सेम हो गया तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट भी तो करेगा ना। अरे भाई दोनों आईडी सेम होगी तो जब भी तो डेटा फाइट होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है यहाँ एंथोनी? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है क्या यहाँ? जैसे आपने एक एग्जांपल लिए हैं, तो पहले वाला जो लेफ्ट जॉइंट में हाँ 666 में नामू दिखा रहा है, इधर 666 में सोनाल दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 333 है और इसकी आईडी 333 राइट में मैच कर दी, वो रिकॉर्ड सामने आ गया। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मतलब ये ज्वाइन होने से क्या हुआ, आईडी और नेम ये सारे तो एक ही होना चाहिए ना। नहीं ऐसे नहीं करता ज्वाइन का मतलब क्या है, ये सिर्फ इसको ज्वाइन कर रहा है, लिस्ट को ज्वाइन कर रहा है, या उसको जो कॉमन है उसको कॉमन को ले रहा है, बाकी को सेपरेट कर रहा है। सेपरेट मैं ज्वाइनिंग का जितना समझ रहा हूँ कि ज्वाइनिंग का मतलब है कि जो कॉमन है उसको सिलेक्ट कर लिया, एक लाइन में रख दिया और बाकी एज इट इज रख दिया। ऐसे ही तो होना चाहिए ना, नहीं? ज्वाइन का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल को किसी एक कॉलम के बिहाफ पे कंपैरिजन करना। सीधी सी बात। अब हमने अपनी लेफ्ट वाली टेबल का कंपैरिजन राइट वाली टेबल से किया, सुन रहे हो ना? तो लेफ्ट वाली टेबल की जितनी आईडी है, हमें आईडी से मतलब होता है, डेटा से मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे डेटा में आईडी यूनिक होती है। क्या होती है? आईडी यूनिक होती है। नेम के बिहाफ पे लास्ट नेम को उसको मत देखो तुम, क्योंकि हर एक पर्सन का नाम अलग हो सकता है, समझ में आपको कुछ और बढ़ सकता है, परंतु एक बंदा अपनी आईडी यूनिक रखता है। सुन रहे हो ना? वहां जाके वो पर्सन आईडी तो वही बताएगा ना। तो आईडी या तो फिर जब वो दूसरी आईडी करेगा तो दूसरा कोर्स ले लेगा फिर,
मैं आपको अगर सेम कोर्स का बंदा है दूसरा कोर्स नहीं ले रहा है और सेम आईडी लगा हुआ है, सुन रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पे जॉइंस के अंदर लैब जॉइन के अंदर डेटा से मैटर नहीं करता, आईडी से मैटर करता है, क्योंकि दोनों या तीनों टेबल में आईडी यूनिक होती है। और आपको अब मुझे ये चेक करना है कि मेरी टेबल में कितनी आईडी ऑफ स्टूडेंट या कितने रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे टेबल में भी इसी रोल नंबर के पर्सन एग्जिस्ट करते हैं। आता है समझ आपको? क्लियर हुआ? अच्छा, कंपैरेटिव एनालिसिस है एक्चुअली। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे हमें आईडी के व्याप पे करना है, हमें आईडी यूनिक दी गई है, हमें इतने सारे यूनिवर्सिटी में बच्चों के नाम नहीं पता, नहीं समझा कि हम नाम भी मैच करेंगे, ठीक है ना। पर हाँ, हमें ये पता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों के आईडी रोल नंबर पता हमें, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ए के बच्चों के रोल नंबर को कंपेयर करेंगे सेक्शन बी से, तो खुद पता लग जाएगा कि कितने रोल नंबर दूसरी मतलब जो है सेक्शन बी में भी बैठे हैं नहीं है। बात आई समझ में? नहीं आई? या एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारी ऑफिस में 2 शिफ्ट चलती है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ एम्प्लॉय हमसे सैलरी लेने आ गए कि हमने ओवर टाइम कराया, तो हम क्या करेंगे, उस कैंडिडेट की दोनों शिफ्ट की टेबल से मैच करेंगे कि किस किस दिन उस बंदे ने सुबह भी जॉब करी है और ओवर टाइम भी करा है, मतलब शाम के टाइम भी मतलब पंचिंग लगाई है, खुद पता लग जाएगा कब कब ओवर टाइम करा उसने। ना रहा समझ में? ऑनलाइन वालों Got it. क्लियर हुआ? अब ऐसे हमारा लेफ्ट टेबल है और ऐसे हमारा राइट टेबल है, राइट जॉइन भी है, लेफ्ट टेबल। अब एक जॉइन और होता है जिसमें मैचिंग नहीं देख रहे, सिर्फ कॉमन देख रहे हैं, उसे कहते हैं इनर जॉइन। और MySQL, हाँ जी, बता रहा वही बता रहा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो MySQL में बाय डिफॉल्ट जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन होता है। क्या होता है? अगर मैं कोई भी जॉइन ना लगाऊं तो MySQL में बाय डिफॉल्ट जॉइन इनर जॉइन होता है। मैं कोई भी जॉइन ना लगाऊं तो हमारा जो जॉइन होता है बाय डिफॉल्ट उसे इनर जॉइन कहते हैं। इनर जॉइन का मतलब होता है दोनों टेबल में से कॉमन, नल पल कुछ नहीं है, जो दोनों में मैच करता हो उसे डेटा देखना है। समझ में आपको? हमें अनमैच से मतलब नहीं है, मतलब मैच वाले पर्सन से मैच मतलब है। समझ में आपको? तो उसके लिए हमारे पास जॉइन है इनर जॉइन। तो अब हम यहाँ पे से करेंगे और यहाँ करेंगे इनर जॉइन। समझ में आपको? तो अब हमारे पास ये दिखा रहा है दोनों टेबल में 333 और 666 की आईडी ऐसी है जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करती है, और जो अनमैच करती है उसका पता नहीं लग रहा। सुन रहे हो ना? कॉमन, समझ में आपको? इंटरसेक्शन आया। और अगर तुम इनर जॉइन लगाओगे भी नहीं तब भी वो बाय डिफॉल्ट उठाता है। तो MySQL में अगर जॉइन लगाना तो ठीक है, नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन होता है जो दोनों टेबल में से कॉमन डेटा उठाता है। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ऑनलाइन वालों समझ में आया आपको? यस सर। यूनियन भी होता है, यूनियन। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूनियन भी होता है क्या? सब होता है भाई, अभी पढ़ूंगा भैया। सर स्क्रीन दिखाना। यूनियन भी होता है, यूनियन ऑल भी होता है, विंडो फंक्शन भी होता है, प्रोसीजर भी होता है, ट्रिगर भी होता है, कस्टम फंक्शन भी होता है ना? बहुत सारी चीजें होती है। इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। सर क्वेरी दिखाना। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है अभी। सर ये ऑनलाइन क्लास कब तक चलेंगी? भाई मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा जैसे अच्छा। ऑनलाइन। मुझे लगता है आपको नेक्स्ट मंडे, मतलब ये मंडे जो आएगा इसमें ऑफलाइन चल जाएगी। कल तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे का से छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे का जैसे हमारा एक्सेल का बैच रहेगा तो वो भी ऑनलाइन रहेगा फिर हिसाब से? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो सर बताएंगे, वो बे वाले सर बताएंगे।
ठीक है जी, ठीक है। नहीं, कारण तो सबका एक ही होगा, मैं तो तुम्हारा पूछ रहा हूँ। कारण सबका एक ही है। हाँ। ठीक। कुछ कुछ टीचरों ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ऑनलाइन कर दी, मैं नहीं कर सर राइट ज्वाइन की क्वेरी दिखा दीजिए एक बार। उसमें दूसरा बैच चलाएंगे, बताओगे हम, ठीक है। कोडिंग की चलेगी क्या सर उसमें बैच? दूसरा बैच चलाओगे उसमें। सर डीएसए करा दो उसमें। डीएसए